स्वागत है आपका न्यूज पर व्यूज में। आइए बात करते हैं खास मैनेजमेंट के साथ। कमिंस इंडिया, हम सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। 1962 में पूना में इन्होंने कारोबार अपना इस्टेब्लिश किया था। देश की दिग्गज पावर सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी। बिजली उत्पादन, आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट्स का इनका बड़ा कामकाज है और बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में भी है, जहां से भारत की नीड्स और एक्सपोर्ट्स भी किए जाते हैं। अश्वथ राम साहब, कंपनी के एमडी, हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से सर ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीई किया है, साथ ही इंडियाना यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। 1991 से ही इन्होंने कमिंस में ज्वाइन किया था, तब यूएसए में इन्होंने कमिंस ज्वाइन किया था और अगस्त 2019 से कमिंस इंडिया के सर एमडी हैं। तो 31-32 साल का लंबा अनुभव कमिंस के साथ सर का है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिस्टोरिक डे है मार्केट्स के लिए, हिस्टोरिक डे है पावर सेक्टर के लिए, जहां पर हम देख रहे हैं लगातार एक्शन बना हुआ है और आपकी कंपनी तो क्लोजली एसोसिएटेड भी है सर पावर सेक्टर के साथ। तो आपके नजरिए से समझना चाहूंगा, आपके पर्सपेक्टिव से, कि किस तरह का इस समय आपको पावर सेक्टर का व्यू दिख रहा है। आपके क्लाइंट्स की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, कैसी डिमांड आ रही है, जरा इस पर आइडिया दें थोड़ा सर। कमिंस का भविष्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है और हमने पिछले कई सालों से मार्केट को मार्गदर्शन दिया है कि हम कंपनी को 2x ऑफ जीडीपी ग्रो करना चाहते हैं। तो जैसे ये गवर्नमेंट और आगे आने वाले गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीपल सेक्टर्स में कमिंस प्रोडक्ट सप्लाई करता है। पावर जेन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस, पोर्ट्स, रेल, तो ये सब एरियाज में जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, कमिंस को अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी और कमिंस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो फ्यूचर पॉजिटिव रहेगा और 2x ग्रोथ दिखाएगी कंपनी इकोनॉमी के लिहाज से। कोई इंटरनल टारगेट्स रखे हैं सर आगे की ग्रोथ को लेकर? किस तरह का एग्जीक्यूशन ट्रेंड भी देख रहे हैं, थोड़ा उस पर भी कलर दें, या 2024 का अगर कोई आउटलुक आपने बनाया हो इंटरनली? तो ग्लोबल मार्केट्स में सर्टेनली थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। मार्केट जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और चाइना में और यूरोप में थोड़ा स्लो डाउन है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इतना स्लो डाउन नहीं दिख रहा है और इंडिया तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो थोड़ा मिक्स मैसेज रहेगा। डोमेस्टिक में ग्रोथ बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग रहेगा, ग्लोबल में थोड़ा म्यूटेड रहेगा। लेकिन हम लोग जो म्यूटेड मार्केट सिनेरियो में भी हम मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, नए प्रोडक्ट्स और बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी कंपनी में लाके। अंडरस्टूड सर। सर, जो आपका जेनसेट बिजनेस है, जरा इस पर थोड़ा आउटलुक दें। किस तरह से इस समय डिमांड चल रही है, क्योंकि पावर डिमांड तो खैर हमने देखा है रिकॉर्ड लेवल्स पर है, बट आपकी तरफ से जेनसेट बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है? और पोल्यूशन नॉर्म्स की वजह से भी थोड़ा बीच में डिसरप्शन आया था, अब वहां से कैसे आगे जा रहे हैं? कुछ नए कंप्लायंट प्रोडक्ट्स भी आपने शायद लॉन्च किए हैं। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ये कहूंगा कि जेनसेट डिमांड ऑल टाइम हाई पे है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो वो सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। हमने जुलाई में CPCB 4+ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। वो प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में सबसे एडवांस प्रोडक्ट्स है पावर जनरेशन एमिशंस में, यानी सबसे साफ प्रोडक्ट्स है पोल्यूटेंट्स और कार्बन न्यूट्रलिटी के नजरिया से। तो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट में अगले साल अप्रैल तक टाइम दिया है बाकी इंडस्ट्री को रेडी होने के लिए, ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। हम ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनका डिमांड बहुत ही अच्छा है, बेहतर है कंपेयर टू हम जहां हम सोच रहे थे कि कितना डिमांड आएगा ये नए प्रोडक्ट्स में जो ज्यादा महंगे हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट्स को एक्नॉलेज किया है, बेटर टेक्नोलॉजी को एक्नॉलेज किया है और डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है ये नए प्रोडक्ट्स के लिए। और हमारे जो ट्रेडिशनल CPCB 2 प्रोडक्ट्स थे उनके लिए भी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि पावर का सिचुएशन अच्छा नहीं है देश में।
अंडरस्टूड सर। आपने आई थिंक एक रिसेंटली एक टाई अप भी किया था रिपोज एनर्जी के साथ, और कुछ फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, डीजल एप्लीकेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी वहां से आ रहे हैं। जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं सर। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। इससे क्या होता है कि जो लोग मल्टीपल जेनसेट्स या मल्टीपल व्हीकल्स को सर्विस करते हैं, उनको फ्यूल मैनेजमेंट के लिए अक्सर प्रॉब्लम होता है कि कैसे मीटर करें, कैसे फ्यूल इकोनॉमी मेजर करें, कैसे पिल्फरेज को रोकें, कैसे टोटल कॉस्ट को मैनेज करें। तो ये कंपनी ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं और हमारे कस्टमर्स को एडवांटेजेस है, इसलिए हमने ये कंपनी के साथ पार्टनर करके ये सॉल्यूशंस मार्केट में लॉन्च किए हैं, सो दैट हमारे कस्टमर्स को बेटर टीसीओ और बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस फ्यूल मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल हो सकें। सर एक व्यू मार्जिन्स पर भी दें, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपके मार्जिन्स में अच्छा एक्सपेंशन हुआ था, और जो हम बाकी मैनेजमेंट से भी समझ रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स कम हो गए हैं, मार्जिन प्रेशर्स भी अब ईज ऑफ हो गए हैं, तो आगे आउटलुक क्या है मार्जिन्स को लेकर? हमारी कोशिश यही है, और हमने स्टेट किया है कि हम ग्रोथ 2x ऑफ जीडीपी करेंगे। हमने ये भी हमारा एस्पिरेशन है कि हम प्रॉफिट को हर साल 100 बेसिस पॉइंट से ग्रो करेंगे। तो हमारा ऑलवेज फोकस रहा है प्रॉफिटेबल ग्रोथ, यानी सिर्फ प्राइस कट करके मार्केट शेयर लेना, ये हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम कस्टमर्स को बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बेस्ट मोस्ट डिपेंडेबल प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करें, और उसके लिए कस्टमर्स हमको राइट प्राइस दें, और हम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का जो हमारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं, जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं, हम मेंटेन करें एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर। ये कोशिश है हमारे कंपनी की। चलिए बढ़िया है सर, और आशा करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहे, और जो आप कह रहे हैं 2x ग्रोथ दिखाएंगे इकोनॉमी के कंपैरिजन में, वो भी उस मिशन में आप सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।